प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उन्होंने 45 घंटे यहाँ पर बिताए। अब इसके आध्यात्मिक तो महत्व है ही है। अगर आध्यात्मिक महत्व नहीं होता तो प्रधानमंत्री यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा करने क्यों आते, लेकिन इसके बहुत सारे जो सियासी मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी तक दक्षिण में उस तरीके से मजबूत नहीं है। कर्नाटक में एक दमदार उपस्थिति के अलावा और दक्षिण के बहुत सारे राज्यों में उसकी उपस्थिति सियासी तौर पर उस तरीके से दिखती नहीं है। तो जो 45 घंटे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिताया है, उसके ये भी एक राजनीतिक संदेश है कि दक्षिण भारत में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ेगी। हमने इस बार देखा कि चुनाव में दक्षिण भारत में बहुत सारी जो रैलियां हैं, बहुत सारे जो चुनाव प्रचार है, जो सक्रियता है प्रधानमंत्री और अमित शाह की, वो दक्षिण भारत में रही है। लेकिन यहाँ पर 45 घंटे की आध्यात्मिक साधना के बाद में ये संदेश भी दिया है, क्योंकि विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के फॉलोअर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो एक संदेश ये भी है कि उत्तर से लेकर दक्षिण को जो जोड़ने की जो शुरुआत है, वो प्रधानमंत्री ने अपने इस आध्यात्मिक यात्रा और इस ध्यान साधना से दी है। आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि बहुत सारी जो सियासी हलचल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, वो दक्षिण भारत में होंगी। और इसका संकेत, अगर प्रधानमंत्री को तीसरा टर्म मिलता है तो इसका संकेत ये है कि दक्षिण भारत में अब वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और वो अपने पार्टी और संगठन का विस्तार भी दक्षिण भारत में करेंगे। इस यात्रा को जोड़कर उससे तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक जो है वो देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आध्यात्मिक इसका महत्व है। विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे 150 साल पहले, और उसके बाद में जो उनके धर्म, उनके दर्शन का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ था। तो यहाँ पर 45 घंटे की ध्यान साधना करने के बाद में अब प्रधानमंत्री और बीजेपी दोनों की कोशिश रहेगी कि वो जो राजनीतिक संदेश है वो उत्तर से लेकर दक्षिण, जो सुदूर जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ तक उनका राजनीतिक संदेश पहुँचे। कन्याकुमारी से एसपी बाबू के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।